हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचना। हेलो दोस्तों, आज है 9 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है डी, 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेस मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिवस 8 मई को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 25 लाख रुपए के 2020 जेसीबी साहित्य पुरस्कार के लिए 5 सदस्य जूरी का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है सी, लीला सैमसन। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और संगीत नाटक अकादमी की पूर्व अध्यक्ष और लेखिका लीला सैमसन साहित्य 2020 के लिए 25 लाख रुपए के जेसीबी पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जूरी की अध्यक्षता करेंगी। अरुण कश्यप, तेजस्विनी, निरंजना, रामू राजनाथन और दीपिका सोराबजी निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य हैं। विजेता की घोषणा 7 नवंबर 2020 को पुरस्कार समारोह में की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, बी, तमिलनाडु। बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 कर दी गई है। आदेश महामारी के कारण राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। इस बीच राज्य में अब तक कुल 5,809 में से 580 नए कोविड-19 मामले देखे गए हैं, जिनमें से सक्रिय केस 3882 हैं। मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। अगला प्रश्न है, एनआईटी और त्रिची के साथ कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो पीएमआरएफ योजना के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 6। एनआईटी, त्रिची और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो 2020 के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक संस्थान को लगभग 20 पीएमआरएफ स्कॉलर मिलेगा, जो 2 वर्ष के लिए 70,000 रुपये प्रतिमाह, 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपये प्रतिमाह तथा 4 और 5 वर्ष के लिए 80,000 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रा एसोसिएशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, स्टुअर्ट लेवे। वैश्विक डिजिटल मुद्रा लिब्रा के निर्माण के लिए फेसबुक इंक ने नेतृत्व वाले प्रयास का प्रबंध करने वाली लिब्रा एसोसिएशन ने स्टुअर्ट लेवे को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। लेवे वर्तमान में एचएसबीसी के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। अप्रैल 2020 में लिब्रा के शासी निकाय ने कहा, यह व्यक्तिगत राष्ट्रीय मुद्राओं से जुड़ा होगा, वैश्विक प्रहरी द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा की कितने पदों को समाप्ति की घोषणा कर दी है? उसका सही उत्तर है सी, 9,304। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 9,304 पदों को खत्म करने की मंजूरी दी है। आधारभूत औद्योगिक कार्यबल में 9,300 से अधिक पदों के अनुकूल प्रस्ताव सैन्य इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग चीफ था। यह विशेषज्ञ की समिति के सिफारिश के अनुकूल है, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल शेख टकर कर रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है? उसका सही उत्तर है सी, राहुल देव। पहली बार पाकिस्तानी हिंदू युवा पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति बन गया है। राहुल देव को जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। देव सिंध प्रांत के थापरकर जिले से हैं। 2019 में कायद जुनैद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पायलट प्रशिक्षण के लिए पहली महिला बनी थी। हाल ही में किसने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है? इसका सही उत्तर है सी, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है, जो वर्तमान में पीओके के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शामिल है। आईएमडी ने अब जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी भूखंडों में इसे शामिल किया है। मृत्युंजय महापात्रा आईएमडी नई दिल्ली के महानिदेशक हैं। हाल ही में किस बैंक ने अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन की अतिरिक्त ऋण की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है बी, एडीबी।
एडीबी ने अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक विश्वास पर कोरोना वायरस के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन की अतिरिक्त ऋण की मंजूरी दी है। ऋण से बांग्लादेश के 15 मिलियन गरीब और कमजोर लोगों को लाभ होगा। निर्यात उद्योगों में लगभग 1.5 मिलियन श्रमिकों को वेतन समर्थन प्राप्त होगा। हाल ही में किसने अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी ने अपने सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दिया संयुक्त राष्ट्र स्थिरता विकास लक्ष्य का देवता भी हैं। राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिया के सबसे बड़े अभियानों में से व्हील प्लास्टिक पॉल्यूशन था, जिसने उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उजागर करने में मदद की। अगला प्रश्न है, उमरिया पुलिस ने किस राज्य के बुजुर्ग को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उमरिया पुलिस ने उस बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तालाबंदी के दौरान अकेले रह रहे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे जरूर चिंतित 1 या 2 बुजुर्ग परिवारों को पहचान करें और उनकी मदद करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी कोविड-19 के लिए 14% प्रयोगशालाएँ और वेंटिलेटर वाले 1300 बेड हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। किसने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर देखो अपना लोगो डिजाइन कर प्रतियोगिता शुरू की है? इसका सही उत्तर है सी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगों की डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देखो अपना देश अभियान के तहत देश के नागरिकों को रचनात्मक विचारों से निकलने वाले लोगों को प्राप्त करना है। प्रतियोगिता के विजेता को उनके निवास से भारत के किसी भी गंतव्य के लिए 2 लोगों को 5 रातें 6 दिनों का ऑल एक्सपेंसेस कवर पैकेज मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने राज्य में फंसे लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के लोग जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं वे इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं यदि वे वापस लौटना चाहते हैं। सरकार फिर उनकी वापसी की योजना तैयार करेगी। आवेदकों को उनकी वापसी पर संगरोध के लिए सहमत होना होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निम्न नगर निगम से किसने लोकप्रिय एटीएम के सामान मशीनों का उपयोग करते हुए स्वच्छ मास्क आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है डी, थूथुक्कुडी। तमिलनाडु के थूथुक्कुडी नगर निगम में लोकप्रिय एटीएम के सामान मशीन का उपयोग करके हाइजीनिक मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की है। यह पहल के तहत कस्बे के विभिन्न व्यस्त स्थानों पर मास्क की आपूर्ति के लिए 5 स्वचालित वेंडिंग मशीन लगाई है। प्रत्येक मास्क के लिए 5 रुपये भुगतान पर मशीनों से हाइजीनिक मास्क खरीदे जा सकते हैं। आज का सवाल है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तथा हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।